गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी पार्ट 2, जो कि आपको पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लें, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज पार्ट 2 यानी परसेंटेज का दूसरा पार्ट है। इसका कुल टोटल हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है जीके का, फिर उसके बाद जनरल नॉलेज, स्टैटिक, जो भी ये रहेगा वो टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को दिया जाएगा, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 26, 25 आपका पार्ट 1 में हो चुका है। 26 इसमें हम लोग देखेंगे कि 26 क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि ये सी 80 तक के संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है। देखिए, बोल रहा है क्या है कि 1 से 80 तक के संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 है या तो 9 है। तो 1 से चलते हैं, पहले इकाई अंक 1 देख लेते हैं कि 1 से 80 तक कितना कितना है। तो सबसे पहला हो जाएगा 1, 11, फिर 21 होगा ना, फिर 21 के बाद हो जाएगा 31, 41, 51, 61, 71 होगा या नहीं होगा। देखिए, 1 होगा, 11 होगा, 21 होगा, 31 होगा, 41, 51, 61, 71। इसके बाद 81 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 80 तक ही बोल रहा है। अब देख लेते हैं इकाई का अंक 9 कितना है। इसका संख्या, इकाई का अंक 9 जो है, इसकी संख्या कितना है। तो सबसे पहले 9 हो जाएगा, 9 के बाद 19 हो जाएगा जिसका इकाई अंक 9 है, फिर उसके बाद 29 हो जाएगा, फिर 39, फिर 39 के बाद, एक मिनट इसको मैं लिख रहा हूँ सही से, 39 हो गया, फिर उसके बाद 49 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 59 हो जाता है, फिर 69 एंड फिर उसके बाद 79। फिर उसके बाद तो नहीं हो सकता है ना। तो गिन लेते हैं कितना हुआ। एक, यहाँ से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इधर से भी 8, इधर से भी 8, यानी कुल टोटल 16। यानी कुल टोटल कितना, 16 ऐसी संख्या है 1 से 80 तक जिसका इकाई अंक कितना है, जिसका इकाई अंक 1 है या तो 9 है। इकाई अंक 1 है या तो 9 है। तो यहाँ इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, और कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या 80 को है, तो 80 से इसको कर देंगे मल्टीपल। तो 16 पचे 80, 20 पचे 100, यानी जो है 20% ऐसा संख्या है जिसके इकाई का अंक या तो 1 है या तो 9 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर ध्यान दीजिएगा, पढ़ना है क्या कि दो छात्रों ने एक परीक्षा दी। दो छात्र परीक्षा दिया, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किया। समझिएगा, एक ने दूसरे से 12 अंक हासिल किया है, अधिक करा है क्या, उसके अंक उनके अंकों के योग का कितना परसेंट है, 56%। यानी 56% को हम लोग अगर सीधा करके लिखते हैं तो यहाँ देख लीजिएगा, 14 चौके 56 हो जाएगा और 25 चौके 100, यानी दोनों अंकों का जोड़ 25 है। बोल रहा है क्या, यहाँ समझिएगा, उसके अंक उनके अंकों के योग का कितना, 56%, यानी उनके अंकों का मतलब उनके अंकों का जो कितना है, 25 है, जिसमें से एक पता है कितना, 14 पता है। तो दूसरा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, ये 25 पता है दोनों अंकों का, 14 एगो का पता है, तो अगला का निकाल सकते हैं, यानी 11 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, पहले एक 11 है, एक 14 है, तो यहाँ से कितना अंक ज़्यादा हो गया, 3 अंक। और क्वेश्चन से कितना ज़्यादा बोल दिया, क्वेश्चन से बोल दिया है 12 अंक ज़्यादा, यानी के गुना 4 गुना। तो पूछ रहा है कि कुल प्राप्त, दोनों द्वारा कुल प्राप्त अंक निकालिए, यानी दोनों का अलग अलग। तो इसका 4 गुना करेंगे तो 14 चौकी क्या हो जाएगा, 56। इसका भी करेंगे 4 गुना तो 14, सॉरी यहाँ नहीं होगा, 11 का ना करेंगे, 14 का तो निकाल ही दिए। अब 11 का अगर 4 गुना करेंगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा। तो एक का हुआ 56 और दूसरे का क्या हो गया, एक का 56, दूसरे का क्या हो गया 44। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्या बोल रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार है 27 के जैसा ही। कह रहा है कि दो छात्र इसमें भी एग्जाम दिया है, एक ने दूसरे से कितना अंक प्राप्त किया, 20 अंक अधिक प्राप्त किया, और बोल रहा है उसके अंक दोनों अंकों के योग का कितना 60% है। तो कमेंट में अवश्य आंसर कीजिए ये क्या होगा। इसको आप बना सकते हैं, जस्ट ये 27 के जैसा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे कि 60% को हम लोग फ्रैक्शंस को तोड़ते थे, तो 100 हो जाएगा ना, यहाँ से कट जाएगा 1 0, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5, यानी दोनों अंकों का जोड़ 5 है। एक का पता है तो अगला का नहीं निकाल लीजिएगा, अगला का निकल गया। यहाँ से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, क्वेश्चन से कितना ज़्यादा है देखिए ना, क्वेश्चन से आपको बता दिया है 20 ज़्यादा, तो कितना गुना हो जाएगा यहाँ से 20 गुना। तो बता रहा है स्कोर क्या था, यानी दोनों का अलग अलग, तो इसका करेंगे 20 गुना, तब 20 दिए कितना हो जाएगा 60, और इसका करेंगे 20 गुना, तो 20 दूनी 40, तो पहले का कितना हो जाएगा 60, दूसरे का हो जाएगा 40। तो देखिए यहाँ से कितना का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है ना। तो यही क्वेश्चन आपका बोल रहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 क्या बोल रहा है जी, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में देखिएगा क्या बोल रहा है कि 20% तथा 25% की दो क्रमिक छूट दी गई, तो नेट छूट क्या थी। देखिए करा है कि 20 पहले 25% दिया गया, ठीक है, 100 में 25% छूट दिया गया, तो 25% छूट देगा तो कितना में बेचेगा 75, और फिर उसके बाद दिया गया कितना, क्रमिक मतलब लगातार, पहले दिया गया इतना, फिर उसके बाद दिया गया, यानी 20% यहाँ से फिर छूट दिया गया ना, तो कितना हो जाएगा इसका, देखिए 20 × 5 = 100, 15 × 5 = 75, यानी 15 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 15 इसमें घटा लीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 15 घट जाएगा तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, देखिए 60 हो गया। तो कह रहा कि नेट छूट क्या था, तो मतलब कुल टोटल छूट कितना पता चला। देखिए यहाँ कितना है 100, यहाँ कितना है 60, तो कितना कुल टोटल छूट पड़ गया 40%। निकालने के लिए आपको पता है 100 करेंगे, तो देखिए ना 100 × 100 करेंगे तो 40 से ना आएगा, तो 40% डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में भी क्या बोल रहा है, देखिए इसमें भी अंतर पूछ दिया है, डिफरेंस पूछा है ना। बोल रहा है क्या कि 2000 पर 20% पहले छूट दिया गया, और फिर उसके बाद जो है 10% का दो क्रमिक छूट दिया गया, तो उन दोनों में अंतर क्या था, उन दोनों में अंतर क्या होगा। मतलब बोला कि 2000 पर डायरेक्ट एक बार क्या दे दिया गया, 20% का छूट दिया गया, तो यानी 20% का छूट करेंगे तो 100 यहाँ से कट जाएगा, 20/100 होगा ना, 100 से कट जाएगा, यानी 400 छूट मिलेगा, यानी 1600 में वो उसका रेट हो जाएगा, है ना। लेकिन बोल रहा है कि अगर कंटिन्यू 20 मिलता, एक के बार नहीं मिलता, 2000 पर पहले 10% मिलता, तो ये हो जाता 1800, होगा कि नहीं। 10% करेंगे तो 200 आएगा, 2000 में से 1800 माइनस कर लेंगे तो 2000 में से 200 माइनस कर लेंगे तो 1800 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि इस पर भी 10% पड़ा, तो यानी 180 माइनस हो जाएगा ना, 2 0 कट जाएगा, 180 माइनस करेंगे तो 1600 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यही निकालना है कि डिफरेंस कितना का होगा, पहले 1600 था, अब कितना आ गया 1620, तो कितना बढ़ गया, तो अंतर कितना हो गया 20 रुपया का ना। तो यही आपको पूछ रहा था कि कितना का डिफरेंस था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, 33 बोल रहे हैं 31 की तरफ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ देखिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आप बनाकर इसको देखिए तो बनता है कि नहीं आपको लोग से। बोल रहा है 1 लाख के बिल में 40% पहले छूट दिया गया, कितना दिया गया 40%, और 40% छूट दिया, फिर उसके बाद दो क्रमिक छूट दे दिया गया, मतलब लगातार अलग अलग। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर कितना है। तो अगर 1 लाख था, ठीक है, इस पर अगर 40% छूट निकालते हैं तो 40% छूट मतलब 40,000 छूट, ठीक है, निकाल लीजिएगा 40,000 छूट। देखिए ना यहाँ से 40/100 करेंगे तो 2 0 कट जाएगा, 40 में पर 3 0, तो 40,000 छूट हुआ ना, पता चल रहा है आपका डायरेक्ट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका 60,000 हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग देता, पहले 1 लाख पे, समझिएगा 1 लाख पर अगर पहले 36% छूट देता, तो 36% अगर छूट देता तो 36,000 छूट देता, तो यहाँ बचता कितना 64,000, कितना बच जाता 64,000, ठीक है। फिर उसके बाद इतना पर कितना छूट देता, 4% छूट देता, 4% छूट देता, तो यहाँ से देखिए डबल जीरो कट जाएगा,
देखिएगा डबल जीरो कट जाएगा तो 640 हो जाएगा मल्टीपल 4, तो जीरो हो जाएगा, 4 चौका 16 और 6 चौका 24, 24 एक 25, यानी 2560 क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, 2560 क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो 2560 माइनस कीजिएगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और आपका आ जाएगा 1 6, इतना आ जाएगा, है ना। अब देखिए तो डिफरेंस कितना का हुआ, ऊपर सा 60,000 नीचे पहुंच गया 61,440, तो यानी 1,440 रुपया का डिफरेंस हुआ ना, तो यही डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। 32 क्या बोल रहा है जी, ओहो देखिए क्या बोल दिया, चलिए इसको भी हम लोग निकाल ही लेते हैं। बोल रहा है कि एक व्यापारी 24,500 रुपया अंकित मूल्य के सोफा सेट पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो सोफा सेट का बिक्री मूल्य क्या होगा, सोफा सेट का क्या बिक्री मूल्य क्या होगा। तो आप इससे भी बना सकते हैं और एक और तरीका उससे भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग यही सीख रहे हैं तो इससे ही बना लेंगे। तो 24,500 पर 2 क्रमिक छूट दिया जी, 2 क्रमिक छूट का मतलब समझ रहे हैं, पहले 5% सर, तो 5% इसका निकालेंगे तो डबल जीरो कट जाएगा, 5 से मल्टीपल कीजिए, 5 5 25, पंचों का 20 2 22, 5 दूना 10, 10 2 12, यानी 1225 घट जाएगा, यहाँ 1225 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ से देखिए तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर ये 2, एक मिनट इसको 3 लिखते हैं सही से, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। फिर इस पर जो आया इस पर कितना परसेंट का बोल रहा है, 5% का फिर हो रहा है, तो फिर इसका हम लोग निकालेंगे इतना का 5%, तो पहले मल्टीपल कर लीजिए ना फिर बैठा लीजिएगा, तो मल्टीपल करने पर आपको कितना आ जाएगा, ठीक है ना, मल्टीपल करेंगे तो 5 दही हो, यानी 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है, 7 5 35, 2 37 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 3 13 हो जाएगा, और 5 15 15 1 16 और 5 10 1 11, इतना हो जाएगा, और बट्टा में डिवाइड में 100 था ना, तो यहाँ हो जाएगा, यानी इतना घट जाएगा, कितना घट जाएगा 1,000, यानी 1163.75 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22,111.25, तो यानी सोफा सेट का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा आसानी से, बिल्कुल से कैलकुलेशन सही है ना, कि यहाँ देखिए 24,000 था तो 5% निकाले तो 1,225 रुपया छूट मिल गया, तो 1,225 छूट मिलने के बाद रेट इतना हो गया, फिर इतना पर एक बार और बोल रहा 5%, तो 5% निकाले तो इतना छूट मिला, तो इसको माइनस करने पर जो रेट आया वही ना हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 33 की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है 33 नंबर में, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा था यहाँ पे, एक मिनट देख लेते हैं। 33 नंबर में बोल रहा है राज ने 35% की छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी, यदि राज को कोई छूट न मिलता तो राज को कितना देना पड़ता, 238 रुपया। तो राज को कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया, राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया। देखिए यहाँ पे समझने लायक क्वेश्चन है कि राज को 35% छूट मिला ना, ठीक है, 35% छूट मिला तो ये कुर्सी खरीदा। अगर छूट ना मिलता, मतलब 35% अगर छूट ना मिलता तो राज को कितना देना पड़ जाता, 238 रुपया। इसका मतलब आपके माइंड में ये आ गया सवाल कि 35% का वैल्यू कितना है, 238 रुपया है, 38 रुपया है, तो कितना का दिया 35, यानी 100 में से 35 घटा लेंगे तो आपका 65 आ जाएगा, यानी 65% उसको 65% का जो रेट था वही ना दिया होगा राज, तो यही हमको निकालना है। यहाँ से काट लीजिए 7 5 35, यहाँ से 7 21 7 28, यहाँ से के गुना 13 गुना ना, 13 5 65, यहाँ से कितना गुना आ गया 13 गुना आ गया। देखिए यहाँ से 13 गुना आ गया, तो इसका भी हम लोग कर लेंगे मल्टीपल 13 गुना, तो 13 गुना कीजिए तो यहाँ 13 चौके 52 और 13 तिया 39, यानी 9 5 14, यानी 442, इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के तरफ, जो कि बिल्कुल क्या है इजी है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आसान होता है, बस उसको समझना रहता है ना,
बस उसको क्या करना रहता है, समझना रहता है। अब देखिएगा क्या बोल रहा है कि यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक पर पहले 20% फिर 5% का छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य कितना है, 8,850 रुपया है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा, पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है होगा। तो इसको हम फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं और जो जिससे आप बना रहे हैं उससे भी बना सकते हैं कि 850 का अंकित मूल्य है ना, तो सबसे पहले 20% निकालेंगे, तो जो वैल्यू आएगा उससे निकालेंगे, तो उससे भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वैल्यू जरा हल्का टफ है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन से बनाएंगे। अब बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 होगा या नहीं होगा, होगा। 15% का देख लेते हैं, तो 15% का हो जाएगा 15 बी 25 100 हो जाएगा, यानी 20/3। नीचे जो है अंकित मूल्य है, ऊपर छूट है, 5 अंकित मूल्य है, एक छूट मिला तो कितना में बिका, 4 में, ठीक है। यहाँ देखिए अंकित मूल्य ये कितना है, ये अंकित मूल्य होता है, ये अंकित मूल्य होता है कि यहाँ नीचे, ऊपर में छूट होता है, ऊपर में क्या होता है जी, ऊपर में होता है सर छूट, ठीक है, ऊपर में होता है छूट, ऊपर में छूट ना लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर में छूट, नीचे वाला में देख लेते, ऊपर वाला तो लिख दिए कि 5 अंकित मूल्य है, एक छूट मिला तो कितना में बेचे, 4 में बेचे। फिर उसके बाद 20 अंकित मूल्य है, 3 छूट मिला तो कितना में बेचेंगे, 17 में ना। अब देखिए यहाँ से काट भी सकते हैं, 5 का 20, तो 5×5 = 25 हो गया, यहाँ रेशियो कितना हो गया, 7, यानी 25/17। क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन से कितना गुना आ गया, क्वेश्चन से अब हम लोग देखेंगे कितना गुना आ जाएगा। तो क्वेश्चन से इसको कीजिए, तो देखिए मल्टीपल करने के बाद इसको 34 गुना, देखिएगा 34 गुना हो जाएगा, हाँ 34 गुना हो जाएगा, 34×5 हो जाएगा 15,170, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग कितना गुना कर लेंगे, 34 गुना कर लेंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया काम, ऐसे करके 17 गुने, यानी आपका आ जाएगा 7 चौका था 17 चौका 68, ठीक है ना, 17 चौका 68, 17 तिया 51, इसको जोड़ेंगे तो 578 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 578 आ जाएगा। तो ये रहा आपका क्या, विक्रय मूल्य। ठीक इसी प्रकार उसको भी आप लोग बना सकते हैं, उस नियम से भी इसको आप बना सकते हैं, स्वतंत्र है, आप किसी भी नियम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन जिसमें आसान बुझाता है वहीं बनाइएगा। जैसे कुछ अगर 0 0 वाला रहता है तो हम लोग 100 1000 100,000 पर मतलब डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे 100 वाला बनाते हैं। लेकिन अगर टफ रहता है तो उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन से बनाते हैं, जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 34 में समझाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंकित मूल्य 1000 है, ठीक है, कितना है, 1000 है। वस्तु पर पहले 30% का छूट मिला और फिर उसके बाद 10 देखिए ये पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं और बनाना है अभी। तो देखिए क्या हो जाएगा, आसानी से समझिएगा, 1000 है ना, तो 1000 है तो इस पर डायरेक्ट पहले कितना परसेंट छूट दे दिया, 30%, तो कितना हो जाएगा जी, 300 छूट मिलेगा ना, तो यानी 700 रुपया हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, आसानी से 700 रुपया होगा। ठीक उसी प्रकार आगे बोल रहा है कि 1000 पर 2 बार छूट मिला, पहले 10% का, तो कितना हो जाएगा, 900। फिर इस पर अगर 10% का निकालेंगे तो 90 छूट मिलेगा, यानी 810 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना ज़्यादा हो गया, तो 110, यही तो पूछ रहा था ना कि कितना ज़्यादा हो गया, अंतर कितना हो गया, तो यही हो गया 110 का अंतर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। देखिए 36 में भी लग रहा है कि वही क्वेश्चन है, बोल दिया है, कह रहा है किसी उत्पाद का अंकित मूल्य 500 रुपया है, 10% का 2 बार छूट मिला तो मूल्य क्या हो जाएगा, ओहो, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग अभी ही बनाए ना। 10% छूट निकालेंगे तो 50, यानी 450, फिर इसका 10% निकालेंगे तो 45 हो जाएगा ना इस बार, क्योंकि 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ कटा तो 45 हो जाएगा, इसको 45 घटाएंगे तो 405 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो मूल्य ही ना पूछ रहा था, यहाँ देखिए मूल्य क्या होगा, तो मूल्य ही पूछ रहा था, तो हो गया समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। ओ देखिए ये ब्लैकबेरी कोई लगता है कंपनी बोल दिया है ना, कंपनी होता है लगता है कि, अब देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बोल रहा है ब्लैकबेरी ने शर्ट पर 20%, शर्ट पर कितना परसेंट, 20% की छूट की घोषणा की। कुमार ने दुकान पर गया और वह 400 रुपया बचाता है। ऐसा करने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदना चाहिए, यदि प्रत्येक शर्ट की कीमत कितना, 500। ठीक है भाई,
500 रुपया का शर्ट खरीदा, छूट कितना मिला 20%, छूट कितना मिला 20%, तो 20% यानी कितना छूट हो गया जी, यानी 100 रुपया छूट हो गया ना, 100 रुपया छूट हो गया। तो यहाँ से आपका 400 में बिक गया, ठीक। लेकिन दुकानदार बोल रहा है कुमार ने दुकान पर गया, वह 400 छूट में कितना रुपया बचा था, 400 रुपया, 400 रुपया बचाया छूट में। तो 400 बचाने के लिए यहाँ देखिए एक टी शर्ट पर 100 रुपया बचाता है, तो 400 बचाने के लिए कितना टी शर्ट खरीदना पड़ेगा, 4 टी शर्ट खरीदना पड़ेगा ना। तो यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको लगाना था कि ठीक है कि एक छूट पर 100 रुपया बचाता है, तो कितना छूट पर कितना मतलब टी शर्ट खरीदेगा, कि यहाँ 400 रुपया बचाएगा। तो पता चला कि कितना टी शर्ट खरीदेगा, 400 टी शर्ट, यानी 4 टी शर्ट खरीदेगा, तो उसको जो है 400 रुपया उसको बच जाएगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 भी बोल रहा है बिल्कुल ही जी, इसको भी हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 है, एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है और घड़ी को कितना में बेचता है, 469 रुपया में। तो पहले छूट, अगर यदि पहला छूट इतना है तो दूसरा छूट निकालिए। ओह, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन बोल दिया ना। देखिए 600 रुपया रेट था, पहला छूट पता है कि 10% है, दूसरा छूट हमें नहीं पता है, लेकिन लास्ट में कितना में बेचा है वो पता है। तो यहाँ से देखिएगा तो निकालिए 10% छूट, तो यानी 60 हो जाएगा, यानी आपका 540 हो जाएगा। लास्ट वाला परसेंटेज नहीं पता, लेकिन रेट पता है कि कितना में बेचा है, 59। यहाँ से कितना कम है, तो पता चला कि यहाँ से कितना, देखिए ना, घटाइए ना, तो यानी 1 हो जाएगा, यहाँ 13 में से 5 गया यानी 8, यानी 81 रुपया कितना है, कम है ना। तो निकालेंगे हम लोग 81 गुने 100, 81 गुने 100 बटा 540 ना, 540 पर ना निकालेंगे हम लोग, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 87 तिया 81, 21 3 दूनी 14, हाँ, और 27 दूनी 54, 2 पचे 10, यानी पंक्ति कितना परसेंट छूट हो जाएगा दी, दूसरा, यानी 15%। दूसरा छूट कितना का होगा, 15%, तो यहाँ पे कितना 15% छूट मिलेगा ना, तो कितना में बेचेगा, 459 रुपया में। तो चलिए, आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो हम उसको ज़रूर समझाएंगे कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि रामू ने 25% की छूट पर एक नई मेज खरीदी, अगर छूट नहीं मिलता तो कितना बचाता है, 185 रुपया और देना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं, यानी पता चला कि 25% छूट दिया तो रामू को कितना रुपया बचा था, 185 रुपया। तो रामू ने मेज के लिए कितना दिया, तो मेज के लिए कितना देना पड़ेगा उसको, 75% का रेट ना देना पड़ेगा। यहाँ से के गुना 3 गुना, तो इसका भी हम लोग के गुना कर लेंगे 3 गुना डायरेक्ट। तो 15 18 का 18 छत्तीस 38 54, 54 1 55, यानी 555 रुपया। कितना रुपया, 555 रुपया। अगर आप सीख जाइएगा तो सीख जाइएगा ना, तो आप इससे भी फास्ट कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 40 की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, समझिएगा, वो भी क्वेश्चन आसान है, इसको देख लीजिए। हाँ, कह रहा है कि एक परीक्षा में छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का कितना चाहिए था, 35%। यानी अगर छात्र जो है 100 में से अगर 35% अंक ले आता तो मतलब पास हो जाता, क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है, सॉरी। एक परीक्षा में अगर छात्र जो है 100 में से 35% अगर ले लाता ना तो पास हो जाता। क्या हुआ कि एक छात्र जो है 70 अंक लाया और कितना अंक से फेल गया, 70 अंक से फेल गया, मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए था, 140 रन। 140 रन नहीं, 140 अंक, यानी पता चला कि 35% का वैल्यू कितना है, 140 है। फिर से मैं समझा रहा हूँ, परसेंटेज में दे दिया है कि पास होने के लिए कितना चाहिए, 35%। एक लड़का बोल दिया है कि एक लड़का जो एक छात्र है कि 70% लाता, 70 मार्क्स लाता है और 70 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो कितना हो जाएगा कुल टोटल पास होने के लिए, 140, ठीक है। तो परीक्षा में अंक क्या था, परीक्षा में अंक का मतलब है कुल टोटल अंक, यानी 100% क्या था। यहाँ से काटिए
तो 35 चौके 140, यहाँ से 100 गुना, तो यहाँ से भी 100 गुना कर लेंगे, तो 400 होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आपका है 41 नंबर। ये भी बिल्कुल ईजी है जी, समझना है सिर्फ। बोल रहा है क्या कि 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का रेट जो है 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 2 वर्ष में इसका मूल्य क्या हो जाएगा। ओह, एक क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके हैं पहले, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ क्या लगाना है, माइंड लगाना है। कि जैसे रेट उसका कितना है 84,000, ठीक है, 10% घट रहा, यानी पहला वर्ष में 10% घटा, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से 100 यानी 8400 घट जाएगा। तो यहाँ 8400 घटाइए, तो 8400 घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0। यहाँ से 8400 ऐसे न होगा, तो यहाँ से 6 हो जाएगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा 5, और यहाँ से हो जाएगा 7। 1 मिनट, इसको मैं लिख रहा हूँ क्लियरली छोटा साइज में। देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 0, ठीक है, फिर उसके बाद 0, फिर 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर इतना, ये तो एक साल में ना घटा, लेकिन अगर अगला साल कितना परसेंट फिर घटाना, 10%, तो यानी कितना हो जाएगा 7560 घटाना पड़ेगा। तो 7560 घटाइए तो कितना आ जाता है 0, आपका कितना आ जाएगा, ठीक है 0, फिर 6 में से, इसमें 0 में से 6 गया तो 4 बच जाएगा, आपका आ जाएगा फिर 0 8 6। इसको घटा कर आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे देखिए ना 75, ये 10% निकालेंगे ना, तो 10% आपका 7560 आ जाएगा। तो घटाइएगा तो इतना आ जाएगा ना। तो यही बोल रहा था कि कितना घट जाएगा। तो देखिए खरीदा था 84,000 में, बेचना पड़ा बेचारे को कितना में, 68,040 रुपया में। तो क्या नाफा हुआ जी कि घाटा हुआ, नाफा हुआ कि घाटा हुआ। स्वाभाविक है सर, खरीदे थे उतना में, बेचना पड़ा इतना में, तो पता चल रहा है कि उसको क्या सहना पड़ा, लॉस सहना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन में वही बात बोल दिया है, यहाँ से लैंग्वेज सिर्फ चेंज कर दिया है ना। कि कह रहा है कि यदि शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष कितना की दर से बढ़ रही है, 4% की दर से, है ना, 4% की दर से बढ़ रही है, तो शहर की जनसंख्या इतना है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो आप इससे भी बना सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन ये कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्यों ना फ्रैक्शन से बना लेते हैं। तो 4% का पता ही है कितना होता है, 1/25, 25 चौका 100, बढ़ रहा है ना, तो 25 से 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। समझिएगा, बना सकते हैं आसानी से। 25 से कितना हो जाएगा, 26, 1 वर्ष में। अगला बार 25 से कितना हो जाता है, 26। अब इसको गुना कीजिए, 5 5 25, यानी 25 25 625। 25 में 25 से गुना करेंगे 625, इसका भी करेंगे तो 676। यहाँ से देखिए कितना गुना हुआ, यहाँ से देखिए ना कितना गुना हो गया, तो पता चल रहा है 100 गुना। तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, 100 गुना कर देंगे ना, तो निकल जाएगा कितना, 676 पर डबल 0 कर देंगे, तो आपका ये रेट हो जाएगा। ठीक है, यानी रेट नहीं, जनसंख्या हो जाएगा। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 67,000 ना, 67,600। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्या बोल रहा है समझना है सिर्फ। बोल रहा है क्या कि बनारसी की जनसंख्या, वाराणसी की जनसंख्या जो है 2,25,000 है। यदि जन्म दर मृत्यु दर कितना है, 9%, 60%, तो वृद्धि दर कितना होगा। देखिए जन्म लिया 9%, अब मर गया कितना, मतलब मृत्यु दर, ऐसा यूज नहीं करना चाहिए। मृत्यु दर कितना है 7%, तो यानी वृद्धि दर कितना हो गया, 9 में से 7, यानी 2% हो गया ना जी। और 2% का निकालेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो 50 था, बढ़ा कितना, 51 एक साल में। तो अगला बार कितना हो जाएगा, 50 से 51 ही होगा। तो यहाँ 25 25 पर डबल 0, 51 कर करेंगे तो 2601। देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, हम लोग को याद है। तो यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ से 25 कितना ज़्यादा हो गया जी, 9 9 ज़्यादा हुआ नहीं, 90 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 90 ना, क्योंकि डबल 0 कट जाएगा। ठीक है, 90 गुना। तो इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, 90 गुना कर लेंगे। तो एक 0 तो रहेगा ही, 9 रहेगा, फिर 0, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 दूनी 18, 5 23, यानी
इतना हो जाता है जनसंख्या। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या निकल गया, जनसंख्या निकल गया, आबादी निकल गई कहाँ की, वाराणसी की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। बिल्कुल लग रहा है क्या है, इजी है। देखिए ये भी उसी पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा समझना है। करा कि एक कस्बे की आबादी एक दशक मतलब 10 साल में इतना से इतना हो जाता है। 10 साल में बोल रहा है, पहले 1,85,000 था, लेकिन 10 साल में कितना हो गया, इतना। तो 10 साल में बढ़ा कितना सर, तो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं 2,77,500 में से 1,85,000 को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो पता चलता है 0,05, 17 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा, नेट। ठीक है, 17 में से 5 जाएगा तो यहाँ डायरेक्ट ना पता चला, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 17 में से 8 गया 9, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना साल में बढ़ा है, 10 साल में ना, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें 1 साल का निकालेंगे तब ना हमको वृद्धि दर पता चलेगा। तो 1 साल का हो गया कितना, 9250, तो 100 बट्टा, ठीक है, 1 साल का कितना है, पहले शुरुआत में कितना था, 1,85,000, तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, तो कितना मरतबे कट जाएगा, लगता है कि हमारे हिसाब से 15, 18,95, यानी 5% इसका क्या हो गया जी, औसत दर। अगर 5% औसत दर रहेगा तो 10 साल में 2,77,500 जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 भी क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग समझ जाएंगे। देखिए क्या बोल रहा था, बोल रहा था कि 3 वर्ष पहले बंगलौर, यहाँ पे बंगलौर की जनसंख्या कितना थी, 3 लाख थी। यदि जनसंख्या क्रमागत 3 वर्षों में, लगातार 3 वर्षों में 2%, 5%, 4% बढ़ा है, तो इसमें तो निकालना दिक्कत हो जाता ना, 3 लाख है, इसीलिए छोटा फ्रैक्शन से इसको बना लेंगे। तो 2% यहाँ से करेंगे ना, तो आ जाएगा 1/50। यहाँ अगर 5% का निकालेंगे ना तो 1 हो जाएगा 20। अगर 4% का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा जी, 1/25 होगा। ठीक है, तो ये तीनों का निकल गया। तो पहला वर्ष में बढ़ा 50 से 51, दूसरा वर्ष में बढ़ा 21, सॉरी यहाँ से 20 ना, 20 से बढ़ा 21, और तीसरा वर्ष में 25 से कितना बढ़ गया, 25 से बढ़ गया 26। अब इसको हम लोग मल्टीपल कर देते हैं, तो 25 दूनी 50, 5 25, यानी 25,000, 25,000 हो जाएगा। इधर करते हैं तो इधर कीजिए, तो यानी कि हम कर रहे हैं मिनट, हाँ, यानी आपका हो जाएगा 27,846। ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही है या नहीं। ठीक है, अब देखिए कितना लाख थी, 3 लाख। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 पर कितना जीरो, 5 जीरो, यहाँ से कितना ज़्यादा हो गया जी, कितना गुना होगा, 12 गुना ना, 25 में 12 से गुना करते हैं ना, तो देखिए 25 8 200, तो 8 4 12, यानी 25 में 12 से गुना करेंगे 300 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ठीक है ना, यहाँ देखिए 000 नहीं, यहाँ पे 2 ही होगा, देख लेते हैं, 25 2 नहीं 50, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी इसको क्या कर देंगे, 12 गुना करेंगे ना, 25 दूनी 50, 5 5 25, ठीक है। तो यहाँ से भी अब अगर हम लोग करेंगे, 3 पर 3 लाख है ना, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, इसको मैं गुना कर रहा हूँ, यानी 3 लाख, यहाँ से लिख लीजिएगा 3,34,152, 3,34,152 जनसंख्या उसका हो जाएगा। ठीक है, 3,34,152, तो ये हो जाएगा क्या, वर्तमान जनसंख्या बंगलौर की। ठीक है, चलते हैं, कुछ नहीं था, बस इसमें क्या था, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें बड़ा कर दिया था, इसीलिए इसमें हम लोग ऐसा करना पड़ा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। ए अपने वेतन का 80%, बी अपने वेतन का 75% क्या करता है, तो खर्चा करता है, समझिएगा। ए अपने वेतन का कितना परसेंट, 80%, और बी अपने वेतन का 75% खर्चा करता है, यदि बचत उन दोनों का क्या है, बराबर है। ओह, यहाँ पे बचत क्या कर दिया, बराबर,
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आय। अगर ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति का इनकम क्या होता है, खर्च प्लस अगर बचत को जोड़ा जाए, खर्च प्लस बचत को जोड़ा जाता है, खर्च प्लस अगर बचत को जोड़ा जाता है, तभी तो हम उस व्यक्ति का आय निकाल सकते हैं कि वो व्यक्ति इतना एक मंथ में कमाता है। तो यही बात बोल रहा है, यहाँ पे समझने लायक बात है क्या कि देखिए यहाँ पे एक ये जो है वेतन का 80% क्या करता है, खर्चा करता है, तो बचाता कितना होगा 20%। कितना परसेंट बचाता होगा 20%। और वीर जो है 75% क्या करता है, खर्चा करता है, 75% खर्चा करता है, तो बचाता कितना होगा 25%। ठीक है, इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 25 वाला इसका और 20 वाला किसका, इसका, तो इन दोनों का क्या निकल जाएगा, आय निकल जाएगा। ऐसा क्यों, आप करके देख लीजिएगा सिंपल लैंग्वेज में कि ऐसा करने इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से बोल रहा है कि दोनों का बचत क्या सेम है, दोनों का बचत क्या है, सेम है। तो यहाँ से देखिए 55 25 पंचौके 20। अब यहाँ से दोनों का योग कितना है 9, क्योंकि यहाँ बोल रहा है उनकी आयों का योग कितना है 9 है, 72,000 है। यहाँ से कितना ज़्यादा हो गया 8,000 ज़्यादा ना हो गया। तो किसका पूछ रहा था, बी का पूछ रहा था, बी ए है, तो इसका कितना गुना कर देंगे 8,000 गुना कर देंगे, तो 8 चौके क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 8 चौका क्या हो जाएगा जी 32,000 होगा ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक और मेथड से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे 80% है तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। तो 80 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 80 बटा 100, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, यहाँ से 5। ठीक है, समझिएगा वेतन किसमें खर्चा करता है, वेतन का, तो नीचे वेतन है, खर्चा ऊपर कितना 4। देखिए 4 खर्चा किया, वेतन उसका 5 है, तो बचाया कितना 1। ये खर्च है, ये बचत है, और ये आय है। ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी जो है कितना खर्चा किया 75%, तो हम लोग 75% निकालेंगे तो 25 दिए 75, 25 चौका 100, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 बटा 4 होगा ना, यानी 4 क्या हो जाएगा कुल टोटल उसका आय हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा खर्चा, तो बचाएगा। यहाँ से भी क्या देखिए दोनों का सेम आ गया ना जी, यहाँ से भी सेम आ गया, तो कुछ करना ही नहीं था। 4 2 कितना हो गया 9 आय का जोड़ है, यहाँ से कितना गुना हो जाएगा 72,000। बताइए सोचिए जरा आप लोग, तो कितना गुना हो जाएगा 8,000 गुना होगा। बी का पूछ रहा था तो 8 4 का क्या कर देते हैं 8,000। तो ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। देखिए क्वेश्चन में दम नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया कि ताजे फल में 68% पानी है। ताजा फल में कितना परसेंट पानी है 68% पानी है, और सूखे फल में कितना परसेंट पानी है 20%। सोचिए, तो फल दोनों का तो बराबर होगा, है ना। तो इसमें पहले वाले में 68% पानी है ना, 68% पानी है, तो फल कितना हो जाएगा यहाँ से जी 32% हो जाएगा। ठीक है, और 20% सूखे फल में पानी है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 80% ना। अगर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इन दोनों का क्या निकल जाएगा, मात्रा निकल जाएगा। ठीक है, मात्रा निकल जाएगा कि कितना कुल टोटल था। तो यहाँ 80 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 32, तो 16 पचे 80 और 16 दूनी 32। और यहाँ से क्या बोल रहा है कि 100 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया। ये देखिए 100 केजी यहाँ लगा दिए, तो यहाँ से कितना गुना है 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, यानी 40 केजी कितना कौन सा फल प्राप्त कर सकते हैं, सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। अब देखिए इसको भी हम लोग समझिएगा, एक क्वेश्चन पूछा है और आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% छूट मिलने से एक व्यक्ति एक है जो 5 केजी चावल खरीद सकता है। यानी 20% के बदले कितना, 20% जब छूट मिला तो कितना केजी खरीद सकता था 5 केजी। अगर उसको 100% छूट मिलता तो कितना खरीद पाता, यहाँ से कितना गुना 5 गुना होगा ना, यहाँ से कितना गुना जी, देखिए यहाँ से 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25
केजी चावल जो है कितना में खरीद पाता, 100 रुपया में। तो 1 केजी चावल 25 चौके 100, तो कितना रुपया लगता, 4 रुपया लगता। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि चावल का प्रति केजी मूल्य निकालिए। तो कितना आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 49 लास्ट सेकेंड देखिएगा क्या बोल रहा था कि एक व्यक्ति अपने आय का कितना परसेंट, 35% जो है भोजन पर और शेष 5% कपड़ों पर। देखिए 35% भोजन पर कर दिया और शेष कितना, 5% कपड़ों पर। अब बताइए आप यहाँ से, तो कुल टोटल खर्चा कितना किया, 40% किया कि नहीं। यदि उसके पास अभी भी कितना है, 400 है, इसका मतलब 40% खर्चा किया तो बचा उसके पास कितना, 60%, यानी 60% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 400। तो इसका कुल आय कितना होगा, तो कुल आय यानी 100, कुल आय यानी 100। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से कितना गुना है, तो यहाँ से पता चल रहा है कितना कि 100 बटा कितना, 3 गुना, कटेगा तो नहीं। तो इसका भी हम लोग 100 बटा क्या कर लेंगे, 3 गुना कर लेंगे। तो 100 बटा 3 गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 2000 बटा 3। इसको काट लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ना यहाँ से करेंगे तो 6.67 लिख देंगे यहाँ पे। तो इतना रुपया क्या हो जाएगा इनका, देखिए ना, काटिए, 36 18 36 18 36 18 ऐसे करते करते आ जाएगा। तो यानी उस व्यक्ति का इनकम कितना था, 666.67 रुपया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 भी बिल्कुल इसी प्रकार था जी। क्या हो रहा है कि ए बी के बीच क्या हुआ, चुनाव हुआ। समझना वाली बात क्या है कि ये बीच के बाद चुनाव हुआ, प्रतियोगिता। ए जो है कितना वोटों के अंतर से जीत जाता है, 480 वोटों के अंतर से। यदि ए को कुल वोटों का कितना मिला था, यदि ए को, यहाँ बी भी लिख देते हैं, यदि ए को 70% वोट मिला तो इसका मतलब है कि बी को कितना मिला होगा, 30% मिला होगा। कॉमन सेंस यानी प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइए कि ए को अगर 70% वोट मिला तो बी को कितना मिला होगा, 2 व्यक्ति ही था, कुल टोटल वोट 100% है। ए को 70% मिला तो बी को कितना मिल जाएगा, 30%। यहाँ से डिफरेंट कितना होगा, 40% का। अब क्वेश्चन से कितना, यानी 480, यानी पता चला कि 40% का वैल्यू कितना है, 480 है। तो 1 0 से 1 0, 12 चौके 48। तो क्या पूछ रहा था जी, तो कुल वोट पूछ रहा था। तो कुल वोट निकालने के लिए 100% करना पड़ेगा ना। तो 12 में 100 से गुना करेंगे तो 1200 नहीं हो जाएगा। तो ये रहा उसका कुल वोट। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर इसको कैसे यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अगर उसको आप बारीकी से मान के चलिए क्वेश्चन नंबर ए नहीं समझ में आया तो उसको 2-3 बार देखिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है। तब तक के लिए गुड बाय एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी एक छोटी सी मदद, एक छोटा सा प्रयास आपकी क्या ज़िंदगी बना दे। चलते हैं, बाय बाय, गुड बाय।